नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को पढ़ाएंगे नरेशन का ये पार्ट 2 वीडियो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ऐसे नरेशन का कंप्लीट वीडियो हम यहाँ पर पढ़ा चुके हैं और इससे पहले जैसे आप लोग को जैसे जो लूसेंट जो बुक है जो टारगेट बैच एयरफोर्स नेवी और आर्मी के लिए हम लेकर के आए हैं, उसमें आप लोग को जो है जैसे सिंटेक्स चैप्टर हो गया है, उसके बाद आपका आर्टिकल हो गया है, प्रीपोजिशन हो गया है, कंजंक्शन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है। इन सभी चैप्टरों में 200 क्वेश्चन को हम यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट कराए हैं, जो अपने आप में बहुत बेहतर मतलब वीडियो है, ठीक है। उसको एक बार देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो कोशिश कीजिए इन सभी वीडियो को देखने का। अब हम आते हैं यहाँ पे नरेशन टॉपिक पे। जो नरेशन में जो है यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग क्लियर करेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग पहले जानेंगे कंसेप्ट को और उस पर रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कराएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर जो है आप लोग का नरेशन में इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका पहचान ही होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये चीज़ें हम आप लोगों को कंप्लीट रूप से पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्ट बताएंगे और इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट बुक में उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी यहाँ पे हम कराएंगे, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये चीज़ जो है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और ये जो है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। पूरे सेंटेंस की बात करते हैं तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इस कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करेंगे जी? इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेड का पोजीशन होता है, यानी कि यहाँ पे से हो गया, सेज हो गया या आपका सेड हो गया, ठीक है। तो ये पोजीशन आपका जो है ये चेंज हो जाता है। ये आपका आस्क में बदल जाएगा या आपका आस्क में बदल जाएगा या आपका आस्क्ड में बदल जाएगा, ठीक है। इस तरीक़ा से ये चीज़ें चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो है जो सब्जेक्ट से पहले एक जुड़ी वर्ब है, जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वो चीज़ें असर्टिव बन के और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरीक़े से काम करती है। अब हम आप लोग को बताए हैं कि जब ये चीज़ें फर्स्ट पर्सन रहेगी, यहाँ पर जब फर्स्ट पर्सन रहेगा तो फर्स्ट पर्सन जब रहेगा तो इसमें हम इसको किसके अनुसार बदलाव करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। लेकिन यही आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहेगा तो इसको हम लोग किसके अनुसार बदलाव करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन रहेगा तो इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग को हम पहले ही बताए हैं, ठीक है। तो इस तरीक़े से इसका फंक्शन काम करेगा। अब चलिए हम इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल हम बताते हैं कैसे आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन दिया जाए कि ही said to me comma inverted comma, ठीक है, are you my friend। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम दिए हैं तो इसमें देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये अब बनेगा ही क्या हो जाएगा जी? ही टोल्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए, इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए। अब देखिए ये जो है ये आपका सेकंड पर्सन है और ये जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो ये बन के क्या जाएगा? तो सब्जेक्ट बन के जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर हम लाते हैं तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई ये मार्केस में बदलता है जी वॉज में, ठीक है। तो वॉज आई के अकॉर्डिंग वॉज आया।
अब ये फर्स्ट पर्सन है जो पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है, और ये किसके अनुसार बदलेगा जी, तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ये मतलब पोसेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे आएगा तो ही बन के यहाँ पे आएगा तो हिज का रूप लेगा। ठीक है, और तब क्या हो जाएगा, फ्रेंड होगा। ठीक है, तो इस तरीक़े से क्वेश्चन बनेंगी इस पे रिलेटेड। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखा, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए ये किस तरीक़ा से बनेगा, तो ही आस्क्ड हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड नहीं, यहाँ पे आस्क्ड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, टोल्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे यहाँ पे इफ़ या वेदर का प्रयोग कीजिए। ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, आई तब क्या हो जाएगा जी, कुड हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, स्पीक इंग्लिश। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेंगी। अब चलिए आगे और भी एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे और भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि यू शेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा डिड यू हेल्प द पुअर। ठीक है, टुडे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या इसका होगा रिजल्ट। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो यू आस्क्ड हो जाएगा, यू आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ़ का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे डिड और यहाँ टुडे इसलिए लिखें क्योंकि ये एक टाइप है। ठीक है, जब आपको डिड देता है तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस V3 में बदलते हैं, और टुडे देगा तो उसको डेट डे में बदलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाए भी हैं। चलिए यहाँ पे जैसे कि यू आस्क्ड मी इफ़ कोमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे आप इफ़ का प्रयोग कर लिए। अब देखिए ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा, डिड को हैड प्लस V3 में बदलेंगे तो आई हैड, तब क्या हो जाएगा जी, हेल्प्ड द पुअर, और टुडे को किस में बदलेंगे जी, डेट डे में बदल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन बनेंगी। अब देखिए सेकंड टाइप जो है, एक और टाइप आप लोग का होता है, टाइप नंबर 2 को अब देखा जाए। ठीक है, टाइप नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, अब उस पर रिलेटेड एग्जाम्पल को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आते हैं टाइप 2 पे। यहाँ पे हम जानेंगे टाइप 2 के बारे में। जैसे कि यहाँ पे टाइप 1 था जो इंट्रोगेटिव में था। ठीक है, अब जानेंगे दूसरा का जो है, जैसे कि इसमें WH वर्ड से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम किस तरीक़ा से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर को। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे जो होगा WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस यहाँ पे WH वर्ड के बाद यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जब क्वेश्चन रहेंगे तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे ये तो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच। पूरा सेंटेंस की बात करें तो ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन है, यहाँ पे हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब था तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले जो ऑक्सिलरी वर्ब था, तो उस पोजीशन में हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग कर रहे थे इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे। ठीक है, और उस पोजीशन में से सेड को हम लोग आस्क में बदल रहे थे। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग होगा उसको अब यहाँ पे देखिए। जैसे कि यहाँ पे जो ये सेड का पोजीशन है, यहाँ पे जो है से हो गया, सेज हो गया, एंड आपका सैड हो गया। तो ये चीज़ तो बदलेगा, ये बदल जाएगा किस में, तो आस्क में।
आस्क्ड में और आस्क्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ये बदलेगा, ये तीनों बदलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ये WH वर्ड जो है ये सेम यूज, यहाँ पे क्या होगा जी, सेम यूज ऑफ WH वर्ड। इस WH वर्ड को ही हम यहाँ कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे प्रयोग करेंगे और उसके बाद एडजेक्टिव उसी तरीक़ा से फंक्शन काम करेगा। यानी यहाँ सब्जेक्ट के पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन रहेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। ठीक है, तो इस तरीक़े से काम होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही said to me, comma inverted comma, what is your name। ठीक है, what is your name। देखिए तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम दिए इसी पे रिलेटेड। अब देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे ना तो ही आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे जी, व्हाट का ही। ठीक है, यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट, अब देखिए ये सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में किसके अनुसार बदलेगा जी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हो जाएगा। ठीक है, व्हाट के बाद आई के बाद क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ आई नहीं ना, ये आपका क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उस रूप में ना बदलेगा जी। तो यहाँ पे आएगा तो ये बन के जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव में, तो क्या होगा, माई होगा। ठीक है, और ये नेम का नेम यहाँ पे आएगा और ये इज जो है उधर जाएगा तो किस में बदलेगा, वॉज में। फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर हम देते हैं, जैसे दिया जाएगा माई फादर, योर फादर said to him, comma inverted comma, what is your name, what is your name। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं, क्या इसका होगा आंसर। देखिए इसको भी हम लोग जब बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे योर फादर जो होगा, योर फादर ही होगा, योर फादर आस्क्ड हो जाएगा, योर फादर आस्क्ड हिम, कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए ये सेकंड पर्सन है और ये पोसेसिव एडजेक्टिव में है, आएगा यहाँ पे तो ये चीज़ें क्या बन के जाएगा, ये आपका हिज बनेगा। ठीक है, तो हिम है तो ये बन के जाएगा तो हिज हो जाएगा। ठीक है, तो हिज नेम, ये इज जो है ये किस में बदलेगा, तो इज किस में बदलेगा जी, वॉज में। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देकर इसको बनाना है। ठीक है, अभी हम इस पे लगातार जो है 25 क्वेश्चन को यहाँ पे हम कराएंगे जो आपको पूरा समझ में भी आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें जो है नोट में हम लिख देते हैं जो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वहाँ पे इस सभी का ज़रूरत पड़ेगा जो आप लोग को यहाँ पे नोट करके लिखवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको V1 या V5 रहेगा तो इसको V2 में बदला जाता है, V2 रहेगा तो इसको आपको यहाँ पे हेड प्लस V3 में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद डिड रहेगा तो भी इसको हेड प्लस V3 में बदला जाता है, डू रहेगा तो इसको V2 में बदला जाएगा, वर्ब 2 में। उसी तरीक़ा से अगर यहाँ पे इज एम आर रहेगा, इज एम आर रहेगा तो इसको वॉज या वर्ड में बदलिएगा लो, हैज़ या हैव रहेगा तो इसको हैड में बदलिएगा लो। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर यहाँ पे वॉज दे दिया, वॉज या वर दे दिया तो इसको हैड बीन में बदल लीजिए, हैड बीन में बदलिएगा। ठीक है, अगर वॉज वर दिया तो हैड बीन में, अगर आपको सेल दिया तो शुड में, विल दिया तो वुड में,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बदलने के लिए आपको देगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में चीज़ें देगा, ठीक है, तो उसको कैसे बदलेंगे, तो चीज़ें यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे टुडे दिया, टुडे, तो यहाँ पे डेट डे में बदल लीजिएगा, डेट डे में बदल लीजिएगा। अगर यहाँ पे नाउ दिया तो देन में, एगो दिया तो बिफोर में दिस दिया तो डेट में, इन चीज़ों को बदलना होगा। ऐसे हम इसको, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसको पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या इसका प्लेलिस्ट भी बना है, ठीक है। उस वीडियो को एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को सीखें जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस से है। पहला स्ट्रक्चर ये है, सेकेंड स्ट्रक्चर ये है। अब इसी पर रिलेटेड हम यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देने का, और हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कराते हुए चलेंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसको हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से समझाएंगे और आगे बताते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे दिया है, इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास किया जाए। देखिए 1 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, 1 मिनट, आप लोग को स्क्रीन पे हम दिए हुए हैं, यहाँ हम देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मोहन सेड टू मी आर यू इल, ठीक है। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे, मोहन सेड टू मी आर यू इल, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मोहन आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ़ या वेदर का प्रयोग कीजिए। उसके बाद सेकंड पर्सन यू है जो आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई वॉज इल हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बनाइएगा। देखिए हम इसको बोर्ड पे भी बनाते हुए चल रहे हैं, बोर्ड पे ही बना देते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। बोलेंगे तो थोड़ा सा कम समझ में पाए आप लोग, इसलिए हम इसको बोर्ड पे ही समझा देते हैं। देखिएगा एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे जो आप लोग को बोर्ड पे दिया गया है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। दूसरा का क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा हुआ कि ही सेड टू विनय हैव यू ए ब्लैक पेन, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन वहाँ दिख रहा होगा, हम यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आप लोग को देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो बनेगा ही आस्क्ड विनय, ठीक है। आप कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ या वेदर का प्रयोग कीजिए। उसके बाद क्या लिखा है जी, हैव यू ए ब्लैक पेन, ठीक है। तो हैव यू ए ब्लैक पेन, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो विनय ही को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ही हैड, तब क्या हो जाएगा, ही हैड ए ब्लैक पेन, ठीक है। ब्लैक ए पेन है, ब्लैक पेन, ठीक है जी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेंगे। आगे का क्वेश्चन जो लिखा हुआ है 3 नंबर कि बीना सेड टू मी कैन यू किल ए लायन, ठीक है। बीना सेड टू मी कैन यू किल ए लायन, इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बीना आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा के पोजीशन पे इफ का प्रयोग कीजिए। उसके बाद लिखा है कैन यू किल ए लायन, तो यू सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो आई हो जाएगा। आई कुड, तब क्या हो जाएगा, किल ए लायन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को कंप्लीट कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन जो लिखा है 4 नंबर, लिखा हुआ है कि ही सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू हेल्प मी, तो इसको बनाइएगा। तो ही आस्क्ड हिम कोमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग कीजिएगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। ही वुड हेल्प हर, फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ मी लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ सी को उधर जाएगा, तो क्या होगा, हर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए 5 नंबर। देखिए लिखा हुआ है कि शी सेड
टू मिस्टर ठाकुर कोमा इन्वर्टेड कमा आर यू ज्वाइनिंग टुमारो, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो यहाँ पे सी आस्क्ड मिस्टर ठाकुर कोमा इन्वर्टेड कमा के पोजीशन पे इफ वेदर का प्रयोग करके अब आगे जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मिस्टर ठाकुर एक ही को रिप्रेजेंट करेगा तो ही वॉज ज्वाइनिंग द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, इसे ही यस्टरडे। हाँ, चलिए आगे जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है 6 नंबर, वीना सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कमा वुड यू बीट हिम, ठीक है। तो ये भी आपको एडजेक्टिव वैसे ही बनेगा, मीना आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कमा के पोजीशन पे इफ वेदर का प्रयोग करके उसके बाद सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई होगा, आई शुड बीट हिम हो जाएगा, ठीक है। आगे जो 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि विजय सेड टू हिज ब्रदर कोमा इन्वर्टेड कमा डिड यू बाय ए वॉच, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना आस्क्ड हिज ब्रदर इफ उसके बाद हिज ब्रदर है उसका भाई, तो यहाँ पे हम उसका भाई विजय, तो उसका भाई ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हैड बॉट ए कैश, देखिए यहाँ पे डीड को किस में बदलेंगे, हैड प्लस V3 में बदलेंगे। अब यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे डू डज पे आएंगे, तो जहाँ डू देगा उसको V2 में, और जहाँ डिड देगा उसको हैड प्लस V3 में बदलना होगा। आप लोग को ये चीज़ें ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ कि आई सेड टू यू कोमा इन्वर्टेड कमा डिड यू टीच माई ब्रदर, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ही आस्क्ड यू कोमा इन्वर्टेड कमा, यहाँ पे जो है यू है, ठीक है। यू सेकेंड पर्सन, इधर भी रिपोर्टिंग फॉर्म में यू है तो यू ही रह जाएगा, ठीक है। तो यू हैड टॉट यहाँ पे यू है टॉट माई ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन 9 नंबर लिखा है कि ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कमा डू यू नो द वे, ठीक है। तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो ही आस्क्ड हर कोमा इन्वर्टेड कमा, अब डू को इधर लाएंगे, सॉरी डू के बाद जो यू है ये हर के अनुसार बदलेगा तो सी हो जाएगा। सी नो का V2 नो लगा के और उसके बाद द वे कर लेंगे, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी सेड टू नीलू कोमा इन्वर्टेड कमा वर यू लिविंग इन मुंबई, तो ये भी उसी तरीका से बनेगा। आप लोग को हम बताए हैं कि वॉज वर्ड रहेगा तो उसको हैड बीन में बदलना होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही आस्क्ड नीलू कोमा इन्वर्टेड कमा के पोजीशन पे इफ वेदर का प्रयोग करके सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो नीलू है तो नीलू के अकॉर्डिंग सी होगा, तो सी हैड बीन लिविंग इन मुंबई हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग को जो क्वेश्चन पे अगर डाउट लगे या जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसको आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसका हम कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को जरूर बताएंगे। अब देखिए यहाँ आगे जो है 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ पे दे सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कमा डू वी नॉट हेल्प यू, ठीक है। तो इसको जब बनाइएगा तो दे आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कमा के जगह पे आप इफ वेदर का प्रयोग करके वी फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो दे होगा, दे हो जाएगा और उसके बाद दे नॉट हेल्प्ड, यू जो है फर्स्ट पर्सन है, सॉरी यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहाँ मी हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग फॉर्म में मी लिखा हुआ है और इसमें भी ये रिपोर्टेड स्पीच में लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में यू है तो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव उठा के लाएगा, ठीक है। तो मी होगा, ठीक है ना। आगे के क्वेश्चन लिखा गया है 12 नंबर लिखा हुआ है कि अनुज सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कमा आर यू रिच, तो इसको जब आप लोग बनाइएगा तो अनुज आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कमा के जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करके उसके बाद यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादातर सेकंड पर्सन पे ही क्वेश्चन दिया है, यानी जब आपको रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहेगा और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको हमेशा बदलाव करेंगे, ठीक है। यानी
यानी रिपोर्टेड स्पीच में जब आपको सेकंड पर्सन रहे तो उसका बदलाव हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सेकंड पर्सन पे ही दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के रूप में ज़्यादातर सेकंड पर्सन दिख रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन रहता तो सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किया जाता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो लिखा गया है, कहाँ थे, आर यू रिच, ठीक है। आगे जो 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ही सेड टू मी वर यू बिजी, ठीक है। तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी इफ, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हैड बीन बिजी हो जाएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, आगे जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मुरारी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू गोइंग टू रे, तो इसको जब बनाइएगा तो मुरारी आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करके सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो आई आएगा बन के, ठीक है। तो आई वॉज गोइंग डैट डे, टुडे को किस में बदलेंगे जी, डैट डे में बदल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। आगे जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ही सेड टू मी वॉज आई नॉट टीचिंग यू, ठीक है। तो टीचिंग यू होना चाहिए, टीचिंग यू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। ही आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करके फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार तो ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ही हैड बीन, ही हैड नॉट बीन टीचिंग यू जो है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो मी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम 15 क्वेश्चन क्लियर कराया और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को 50 तक इसमें दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे 50 तक दिया गया है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और जो वर्ब है अगर डू डज रहेगा तो उसको हैड प्लस V3 में, डू रहेगा तो V2 में, डिड रहेगा तो हैड प्लस V3 में। और ये चीज़ों पर ध्यान दे करके आगे आप बनाते चलिए, सभी क्वेश्चन इजीली रूप से बनेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जैसे WH वर्ड पे भी हम 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप लोग को जो अभी हम बताए हैं WH वर्ड पे वही तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो अभी तो हम बोर्ड पे क्लियर कराए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप लोग बनाने की प्रयास कीजिएगा जो आप लोग को हम स्क्रीन पे दे देते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को बनाइए, इस पे भी रिलेटेड आप लोग को एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। इंट्रोगेटिव से एक क्वेश्चन कभी कभी डाला जाता है, ठीक है। ज़्यादातर करके इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन रहते हैं 1 नंबर के। आप लोग के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के एग्जाम में, SSC CGL CPO में तो इससे अधिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यानी टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGL या CPO में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को बनाइए और देखिए इसके बाद जैसे नरेशन टॉपिक को कंप्लीट करने लेने के बाद आप लोग को हम यहाँ पे जो है वॉइस का कंप्लीट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे वॉइस। उसके बाद प्रोनाउन चैप्टर को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को कंप्लीट एक इंग्लिश एक्यूमेंट जो बुक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आप लोग को SSC CGL CPO CDS के लिए है, बहुत बेहतर बुक है। वहाँ से भी आप लोग मतलब वो जो वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ से भी आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो इसका बने इस चैनल के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।